हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का यूज होता है। जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस है, ये वह जंगल नहीं गया, तो इसमें ये पास्ट टेंस में नहीं का यूज हुआ, तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, यानी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ये, ए आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए कुछ रूल, रेगुलेशन और मेथड की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब जब तक हमको इनका रूल और मेथड ही नहीं पता होगा तब तक हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका रूल जान लेते हैं, यानी नियम। इन सेंटेंसों को बनाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। इसका नियम इस प्रकार है। सहायक क्रिया के रूप में डेड का प्रयोग किया जाता है अब इसे बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला भी होता है, यानी मेथड होता है। अब हम उसको भी जान लेते हैं। नियम। इसका ये मेथड यानी फॉर्मूला वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में हम सहायक क्रिया, यानी इसमें सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं हम। उसके बाद में हम नॉट, यानी हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नॉट से स्टार्ट होते हैं, यानी नहीं। फिर उसके बाद मेन वर्ब, हमारी जो मेन वर्ब होती है फ्रॉम, उसका यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे अदर वर्ड भी आ जाते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, जिससे हमारी ये समझ में आ जाएगा ठीक से कि ये नेगेटिव सेंटेंस का यूज कैसे होता है और इन सेंटेंसों की हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और इन सेंटेंसों में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। पहले जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल वाला सेंटेंस था, तो उन सेंटेंसों में हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, लेकिन इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे गो की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी गो होगी, पहले हम उसकी सेकंड फॉर्म लेते थे, तो अब हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह जंगल नहीं गया, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए हम यूज करेंगे ही, नहीं गया के लिए डिड नॉट, गो टू फॉरेस्ट, यानी वह जंगल नहीं गया, गो हमारे गया की, यानी हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है। पहले हम सेकंड फॉर्म का यूज करते थे, लेकिन अब सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, तुमने कल काम नहीं करा, तो ये है यू डिड नॉट वर्क यस्टरडे। यू यानी जो तुमने तुमने का हमने जो स्पेलिंग लिए वो यू। डिड नॉट नहीं करा, यानी काम, वर्क यस्टरडे कल। यू डिड नॉट वर्क यस्टरडे, तुमने कल काम नहीं करा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, राम यहाँ नहीं नहाया, राम डिड नॉट बात
बात हेयर यस्टरडे। राम डिड नॉट बाथ यानी नहाने के लिए हमने बाथ का भी यूज किया है। हेयर यहाँ के लिए हेयर का यूज किया, कल यानी यस्टरडे। यस्टरडे के लिए हम जो मतलब बीत चुका है कल, उसके लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। अगर ये फ्यूचर सेंटेंस होता, अगर कल होता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम टुमारो का यूज करते। तो इसका ट्रांसलेट क्या है? राम डिड नॉट बाथ हेयर यस्टरडे, यानी राम कल यहाँ नहीं नहाया। तुमने मेरी किताब नहीं पढ़ी, यानी यू डिड नॉट रीड माई बुक, यानी यू का यूज किया हमने तुमने, तुम के लिए। डिड नॉट रीड मतलब पढ़ना, बुक मेरी किताब, यानी माई बुक। यू डिड नॉट रीड माई बुक, तुमने मेरी किताब नहीं पढ़ी है। यहाँ पे या तो एक वचन सेंटेंस हो या बहुवचन, उसके लिए हम डिड का ही यूज करते हैं। इसमें अलग अलग यानी वाज वर ऐसा कुछ यूज नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों ने कल लड़ाई नहीं की। द चिल्ड्रन डिड नॉट फाइट yesterday। द चिल्ड्रन डिड नॉट फाइट yesterday, लड़ाई करने के लिए हमने फाइट का यूज किया है, यानी जो फाइट की जो हिंदी का ट्रांसलेट होता है वो होता लड़ाई करना। तो ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल ऑफिस नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस yesterday, यानी वह कल ऑफिस नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस yesterday, यानी ऑफिस के लिए हमने ऑफिस का यूज किया yesterday कल, यानी वह कल ऑफिस नहीं गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसके पहले वाले पार्ट मैंने आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।